अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि हमारे जो दोस्त कुछ तो मसरूफ़ होते हैं और कुछ को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। आज मैंने तफसीलन बजट की वीडियो सुनी और उसमें से अहम जो नुकात हैं वो मैं आप दोस्तों के सामने हाईलाइट करूँगा कि बजट 2023 और 24 में क्या क्या नुकात और कौन सी टैक्सेस और सैलरी के हिसाब से क्या क्या चीज़ें पेश की गई हैं। तो उसी हवाले पे जस्ट मैं आपको 10 मिनट में जो अहम नुकात हैं वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के पास टाइम नहीं होता। वो चाहते हैं कि भाई 5-10 मिनट में सारा मामला क्लियर हो जाए। तो इसीलिए ये मैंने ज़रूरी समझा वीडियो बनाने के लिए। ऐसी अहम वीडियो जो ज़रूरत महसूस होगी कि हमारे माशरे के लिए, ऐसी वीडियो हम मज़ीद लाते रहेंगे। वीडियो पे चलने से पहले और बजट पे बात करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं बजट की तरफ। तो जी, पहला नुकात जो है बजट का, हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट के साथ अहम कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। इसका मतलब यह है कि हुकूमत चाह रही है कि टैक्सेस में जो कवानीन होंगे उन पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है दोस्तों। और अगला है बैरून मुल्क से आने वालों को $1 लाख मुल्क में लाने की इजाज़त देने का फैसला। यानी कि अगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी होगा वो अगर $1 लाख तक मुल्क में लाएगा तो उसे कोई भी मतलब टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा, टैक्स माफ होगा। मुल्क में $1 लाख तक लाने वालों से आमदन के जरिया नहीं पूछा जाएगा, आमदन का भी जरिया नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, क्या कमाते हैं। डॉलर और दीगर करेंसी के जखीरा अंदोजी पर सजा देने के कवानीन साजी का फैसला। अच्छा, जो गैर मुल्की करेंसी, मिसाल दो डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ऐसी कुछ करेंसी जो मेन करेंसी हैं वो जखीरा अंदोज करेंगे गैर कानूनी तरीके से, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैर मुल्की करेंसी जखीरा अंदोजी पर कैद और जुर्माने की सजा के लिए कानून साजी होगी, ठीक है दोस्तों। नए कानून का इतलाक गैर मुल्की करेंसी के जखीरा अंदोजी करने वाले इदारों और फर्द पर होगा। अगर कोई इदारा जखीरा अंदोजी करेगा या कोई फर्द करेगा इंडिविजुअल, तो उस पर ये कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क में 250 मिनी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। खेलों के हवाले से ये अच्छी खबर है। 250 पूरे मुल्क में मिनी स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जिसमें बैडमिंटन वगैरह की ऐसी जिम्नेजियम वगैरह होगा, तो ये तामीर किए जाएंगे। टोटल 250 होंगे। मंसूबे में जो लागत आएगी वो 12 अरब रुपए लागत होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मंसूबा होगा वफाक और सूबों की 50% फंड के हिसाब से खर्च किया जाएगा। यानी कि 50% मंसूबे पे वफाक देगी और 50% जो सूबे में लगने वाले हैं, जितने कम्प्लेक्स बनने वाले हैं, सूबा देगा, ठीक है। पंजाब के 36 अजला में 60 मिनी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। पंजाब में 60 मिनी स्पोर्ट कम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। पंजाब में ज्यादा क्यों है? पंजाब में इसलिए ज्यादा है कि पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो सब सूबों से ज्यादा है, तकरीबन 12 करोड़ के करीब है। खैबर पख्तूनख्वा के 34 अजला हैं और 34 अजला में 50 मिनी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर करने का फैसला है। बजट में ये वादा किया गया। सिंध के 29 अजला में 40 मिनी स्पोर्ट कम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। और इसी हवाले से बलूचिस्तान के 33 अजला है और 33 अजला में 30 मिनी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। इसमें 30 इसीलिए हैं कि क्योंकि बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो तमाम सूबों से कम है, तो इसीलिए इसमें कम रेशा रखा गया है। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 70 मिनी स्पोर्ट कम्प्लेक्स तामीर करने का प्लान। आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में 70, यानी कि ये तीनों के मुश्तरका हिसाब से स्पोर्ट कम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 10 कबायली अजला में भी खेलों की सहूलत फराम की जाएगी। जो खैबर पख्तूनख्वा में 10 जो कबायली अजला जम किए गए हैं उनमें भी खेलों की सहूलत फराम की जाएगी। अब मजीद आगे चलते हैं और बजट के हवाले से बात करते हैं। तो बजट का टोटल जो हजम है वो है 14,460 अरब
ठीक है, 14,460 अरब है टोटल बजट हमारा 2023 और 24। बजट में सूबों को 5276 रुपए दिए जाएंगे। ये टोटल सूबों को दिए जाएंगे, इतना जिस सूबे का जितना हक होगा उसी हिसाब से ये डिवाइड किए जाएंगे। बजट में दिफा के लिए 1804 अरब रखे गए हैं। बजट में दिफा के लिए यानी कि पाकिस्तान फौज के लिए, जिसमें आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, इसके लिए 1804 अरब रखे जाएंगे। सूद और कर्जों की अदायगी पर 7303 अरब खर्च किए जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर जो सूद है और जो कर्जे हैं उनको उतारने के लिए 7303 अरब रुपए रखे गए हैं। ठीक है, FBR का टैक्स हदफ 9200 अरब मुकर्रर। FBR का अगला जो टैक्स हदफ होगा 2023-24 जो होगा 9200 अरब रुपए होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो FBR जनरेट करेगा, मतलब जो नॉन फाइलर है पाकिस्तान में, उनका जो टैक्स का हदफ रखा गया है 2963 अरब रुपए रखा गया है। तो इसी हवाले से फिर आगे है पेंशन के लिए 761 अरब रुपए रखे गए हैं, क्योंकि पेंशन का इजाफा भी होगा और जो पेंशन दी जाती है हर साल, तो उसी हवाले से 761 अरब पेंशन के लिए रखे गए हैं। सब्सिडीज की मद में 1074 अरब रुपए रखे गए हैं। सब्सिडीज देंगे ये रोजमर्रा की अशिया पर देंगे, और जो अहम चीजें होंगी कारोबारी सेक्टर के हवाले से होंगी उनको ये सब्सिडीज देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। पहले पिछले जो साल थे तकरीबन 340 अरब रुपए थे, इस साल 450 अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म करने का फैसला। कुकिंग ऑयल वगैरह जो भी हैं ऑयल, उन पे सेल्स टैक्स यानी कि जो रिटेलर सेल करता है तो वो टैक्स देता है, उस पर टैक्स खत्म करने का फैसला किया गया है। टेक्सटाइल के शोबे के रंग और दीगर मुतल्लिका खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। यानी कि अगर टेक्सटाइल का कोई भी ऐसा आइटम है जो बैरून मुल्क से आता है पाकिस्तान, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लागू होती है, तो उस पर हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी बिल्कुल जीरो कर दी है, खत्म कर दी है। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। जो सोलर पैनल के काम करते हैं, फैक्ट्रीज हैं या मैन्युफैक्चरर हैं बनाने वाले, तो उन पे भी जो कस्टम ड्यूटी है खाम माल पे लगती है पाकिस्तान में खाम माल लाने के लिए, तो उन पे भी ये ड्यूटी खत्म कर दी गई है। तो अगला है कारोबार में आसानी और तिजारती सहूलत बढ़ाने का फैसला। हुकूमत ये कारोबारी सेक्टर के साथ ताउन के साथ चलेगी। तमाम ज़रूरी अशिया के दरामद पर टैक्स में इजाफा न करने का फैसला। जो भी अपना ज़रूरी अशिया होंगी उन पर जो टैक्स मज़ीद बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया गया, जो टैक्स है वही मुकर्रर किया गया। कुरान पाक के तबकात के दरामदी की कागज़ पर ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। जो कुरान पाक के लिए जो सऊदी अरबिया से जो पेज दरामद किया जाता है, तो उस पर ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। डैपर्स की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल की दरामद पर ड्यूटी खत्म। जो डैपर वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग के लिए खाम माल पेश किया जाता था, खरीदा जाता था बाहर मुल्क से, तो उस पे भी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। फाटा में मशीनरी की इंपोर्ट के लिए टैक्स छूट 30 जून 2024 तक जारी रहेगी। जो फाटा की होगी 1 साल के लिए मशीनरी की जो इंपोर्ट है उस पर टैक्स ड्यूटी खत्म कर दी गई है अगले साल 2024 तक। उसके बाद जो निफाज होगा वो उसी हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो मुल्क में थिनर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुताल्लिका खाम माल में ड्यूटी खत्म। थिनर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए खाम माल जो लाया जाता है उस पर भी ड्यूटी खत्म हो गई। IT से मुताल्लिका सामान पर ड्यूटी फ्री दरामद की इजाज़त, और IT के जो खाम माल है उस पर भी ड्यूटी फ्री होगा। IT का जो भी सिस्टम माल आएगा, और जो आप अगर माइनिंग का कोई सिस्टम या मशीन लेना चाहते हैं तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। राइस मिल की मशीनरी के लिए दरामद पर ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की, हाँ जी ये बहुत अहम चीज़ है जो आप अब सुनने जा रहे हैं। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इढाक इजाफे की मंजूरी। जो वफाक के मुलाजिम होंगे उनके लिए इढाक का 30% इजाफा किया गया है इढाक अलाउंस में।
सालाना 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले पर सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़, यानी कि सालाना जो 1.5 करोड़ रुपए जिसकी आमदन है तो उस पर सुपर टैक्स लागू होगा। सालाना 3.5 से 4 करोड़ कमाने वालों पर 6% सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़। सालाना जो 3 से 4 करोड़ के दरमियान कमाएगा तो उस पर 6% सुपर टैक्स लगाया जाएगा। सालाना 5 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले पर 10% सुपर टैक्स। जो सालाना जो 5 करोड़ कमाएगा उस पर 10%, मतलब उस पर 50 लाख रुपए सुपर टैक्स लगेगा। सोलर पैनल की बैटरीज की तैयारी के खाम माल के लिए जो कस्टम ड्यूटी है वो भी खत्म कर दी गई। सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद के लिए ड्यूटी है वो भी खत्म कर दी गई। सोलर पैनल को इन्वेंटर के खाम माल में भी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। हाँ जी, बहुत ये मतलब जो कारोबारी सेक्टर है उनके लिए बहुत ये फायदेमंद बजट होने वाली है। अपने कारोबार को बढ़ाएं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इन्वेस्ट करें और यकीनन आप अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। जो मेन चीज अब आने वाली है वो गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए है कि हाँ जी, ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन में 35% इजाफा करने का ऐलान किया गया है। अब मैं मिसाल देता हूं, अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, बेसिक पे अगर 1 लाख है तो आपके जो 35% है वो 35,000 बन जाएंगे, यानी कि आपकी सैलरी हो जाएगी 1,35,000 रुपए। 35% 1 से 16 में इजाफा कर दिया गया है। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन के 30% सैलरी का इजाफा किया गया है। 17 जो जिनकी स्केल है 17 से या 22 तक है तो उनके लिए 30% इजाफा किया है। रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है। जो रिटायर मुलाजमीन की पेंशन है उनके लिए जो इजाफा किया गया है वो 17.5% इजाफा किया गया है। और जो मजदूर की कम अज कम उजरत है वो कम अज कम उजरत 30,000 रुपये करार दी गई है। अगर आप किसी सेमी गवर्नमेंट में हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं या किसी कंपनी में, अगर वो या किसी बैंक में भी हैं आप बता के, अगर आपकी सैलरी वो आपको कम दे रहे हैं तो आप कानूनी चाराजोई करके आप अपनी सैलरी बढ़वा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया तो इदारा जो है वो जो बिजनेसमैन है वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपको देने का पाबंद होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो अहम नुकात थे ये हमने आपके साथ शेयर किए हैं। मज़ीद अगर आपको किसी हवाले से तफसीलन वीडियो आपको अगर चाहिए तो हम आपको वो बताएंगे। अगर आपको कोई क्यूरी है या कोई सवाल पूछना है बजट के हवाले से तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो कल सुबह सिंध का बजट पेश होगा, उस पर देखेंगे। अगर जो ज़रूरी अहम नुकात हुए तो वो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो इतनी है और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम मालूमात ये समझ में आ गए होंगे। मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये चीज़ें शेयर कर दूँगा ताकि आपको सहूलत हो। वीडियो का एंड करने से पहले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।